रात है तो दिन भी है, आप जवान हैं कल बूढ़े भी होंगे। इंसान स्वयं अपनी शक्ति का उपयोग भी कर सकता है और तो बाला ठाकरे दुबला पतला नाते कद का व्यक्ति, बॉम्बे हिलता था उसके नाम से। आपके नाम से ना, हमारे तो मकान मालिक कहा ना कि चौकी रख लेंगे तो हार। इस दुनिया में सैल्यूट किसको लोग देता है? शक्तिशाली व्यक्ति को, ताकतवर व्यक्ति को। तो आपको देखते हैं तो हमको दया लगता है। गेंडा सबको देखते हैं, जींस वाला 6 पॉकेट पहना है, एको पॉकेट में पैसा नहीं है। सही बताते हैं, आप कल्पना नहीं कर रहे हो, सारा चीज भगवान ने आपको दे के भेजा है। धन संपत्ति रुपया पैसा आपको यूज नहीं, हम तो ये अल्लाह के दे जाता। हम ये नहीं कहते हैं कि नौकरी का फॉर्म नहीं भरिए, खूब भरिए, मन भर भरिए, तन भर भरो भाई, लेकिन सेकेंड ऑप्शंस भी हमारे लाइफ में होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शंस में होना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है इस संसार में। मित्रों, आप जानते हैं इस संसार का नियम है परिवर्तन। कुछ लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसे ही होता है। रात है तो दिन भी है, आप जवान हैं कल बूढ़े भी होंगे। कभी सोचते हैं कि बुढ़ापा भी आएगा? नहीं, सोचिए बूढ़े भी होंगे, लाठी भी पकड़ेंगे। जो समय को पहचान लेता है और आने वाले समय को भांप के उसके अनुसार अपनी जिंदगी जीता है, वो सफल व्यक्ति कहलाता है। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे फलाने जगह 2 लाख रुपए कट्ठा जमीन मिल रहा था उस जमाने में, हम नहीं लिए, धन खेता था, आज वो 20 लाख रुपए कट्ठा हो गया। जिसने ले लिया वो मालदार हो गया, जिसने सोचा कि साहब ये धन खेता ही रहेगा, वह छाती पीट रहा था यही जमीन महाले। देख रहा है, समय बहुत शक्तिशाली होता है। और युवावस्था में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सब दिन ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। हर साल आपका उम्र क्या हो रहा है? घट रहा है। समझदारी से समय को पहचान के जो समय के साथ जुड़ जाता है वो लाभ में रहता है। जो उसको नहीं समझ पाता है वो घाटे में चला जाता है। परिवर्तन, मैंने कहा, संसार का नियम है, भगवान का नियम है परिवर्तन होना। देश को आजादी दिलवाना था, किसी को पता नहीं था कि देश कब आजाद होगा। गांधी ने आवाज लगाई, आवाज लगाने के बाद बूढ़े आए कि जवान आए? बूढ़े हैं, जवान आए। 47 में देश आजाद हो जाएगा, ये गांधी जी घोषणा पहले ही कर दिए थे। आप लोग होते तो जरूर बिना घोषणा किए नहीं जाते, पहले बोल दीजिए होगा कि नहीं होगा, होगा तभी जाएंगे। आप लोग वाला होता ना, हम लोग तो प्रैक्टिकल लोग हैं ना, हर चीज में प्रैक्टिकल। लेकिन गांधी जी ने आवाज लगाई, कुछ होंगे वो उस समय के सूरमा, शक्तिशाली आत्मा, ताकतवर लोग, जिन्होंने गांधी ने आवाज लगाई तो उन्होंने वो कूद गए मैदान में। कूद गए तो कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाए, कुछ लोग उनको कहा साहब ये पागल लोग है, ये समय की बर्बादी है, इसे कुछ नहीं होने वाला है। कपड़ा जलाने से और नमक बनाने से भला ये अंग्रेज कैसे भागेगा? बात भी, तर्क भी सही था कि साहब गांधी जी ने क्या कहा, क्या जलाओ? विदेशी कपड़ा जला दो। अब बताइए भाई, विदेशी कपड़ा जला देंगे तो सूंघ के अंग्रेज भाग जाएगा? आप होते जो जरूर पूछते कि गंध से भागेगा अंग्रेज? हो, हम लोग का मच्छर नहीं भागता है गंध से। आप लोग बहुत जानते हैं सबसे दुखदाई स्थिति क्या होता है? जो माइंड का दुरुपयोग करे, सदुपयोग करे, तब तो वो बेनिफिट में रहेगा और सुकून का जिंदगी। आजकल का यंगस्टर क्या करता है? माइंड का दुरुपयोग करता है, शोषण करता है। किसका? अपने आप का शोषण। हम ये सोचते थे पहले कि शोषण दूसरे का होता है और दूसरे लोग, दबंग लोग, कमजोर लोगों का क्या करते हैं। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपका शोषण कर सकता है। आप स्वयं अपना शोषक हो, स्वयं आप शोषण कर रहे हो, अपना शोषण, और आपको पता नहीं चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है। कुत्ता देखें,
गांव में नहीं देखे? पटना में भी है। अब तो गांव से ज्यादा शहर में कुत्ता रहता है। गांव का कुत्ता सब गायब हो गया, क्योंकि वहां खाने नहीं मिलता है। सब कुत्ता पटना में आ गया। मैं गांव की बात बता रहा हूं। शहर में तो मैंने कुत्ता कभी कभी सूखी हड्डी कहीं मिल जाए तो उसको पकड़ के ले आता है और बड़े प्यार से उस हड्डी को, उस हड्डी में कुछ नहीं है, सूखी हड्डी है, उसमें कोई जान प्राण थोड़ा भी नहीं बचा है, और उसको चबाएगा। चबाते चबाते कई बार देखे होता क्या है कि कुत्ता का अपना ही ब्लड जो है यहां से निकल जाता है। कुत्ता ये सोच के खुश होता है इसमें दम है। अपना ही खून देख के हम लोग अपना ही नुकसान समझ के, अपना हानि करके, और हम सोचते हैं मजा ले रहे हैं। आप मजा नहीं ले रहे हैं, आप जिंदगी को सजा दे रहे हैं। समझ लीजिए, जिंदगी को सजा दे रहे हैं। इंसान स्वयं अपनी शक्ति का उपयोग भी कर सकता है और शक्ति, पावर, ऊर्जा। भारत के अध्यात्म की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली बनिए, ऊर्जावान बनिए, पावरफुल बनिए, शक्ति की उपासना। इस दुनिया में सैल्यूट किसको लोग देता है? शक्तिशाली व्यक्ति को, ताकतवर व्यक्ति को। अगर शक्ति ना है भैया, हम तो, हमारे बाबू थे ना, भैंस चराते थे, हम हूँ देखे भैंस के बच्चा पकड़ते थे तो भाग जाता था। माफ करना, शक्ति शरीर में नहीं होता है। शक्ति कहाँ होता है? मैंने एक फिल्म देखी, हालांकि मैंने प्रत्यक्ष भी उस व्यक्ति को देखा है कई बार। ठाकरे, बॉम्बे का था, क्या नाम था उस? बाला ठाकरे। एम दुबला पतला नाते कद का व्यक्ति, बॉम्बे हिलता था उसके नाम से। आपके नाम से ना? हमारा तो मकान मालिक कहा ना कि चौकी रख लेंगे तो हर। अरे गेंडा, अरे गेंडा हैं? अरे दया लगता है आपको। हम जब संडे को यहाँ देखते हैं या रोड पर देखते हैं, गेंडा सबको देखते हैं, जींस वाला 6 पॉकेट पहना है, एको पॉकेट में पैसा नहीं है। सही बताते हैं। तो आपको देखते हैं तो हमको दया लगता है। भगवान के मंदिर में कहते हैं, हे आप लोग दया के पात्र हो। और दया किस पर किया जाता है? कमजोर पर कि मजबूत पर? आए दया के पात्र, कुछ दे दो इसको, कुछ खिला दो यार, खाएगा, जिलेबी खिला दीजिए। अब इस दया के पात्र के बल पर भारत दुनिया का महाशक्ति बनेगा। लहासा मार्केट से स्वेटर पहन लिया खरीद के, चमकौआ, माफ करना, टोपी पहन लिया, कोट खरीद लिया। नहीं भाई, शक्तिशाली बनिए। अध्यात्म का मतलब, हम उस भगवान को नहीं मानते जो भगवान हमें अंदर से कमजोर और डरपोक बनाता है। हम उस मंत्र को नहीं मानते हैं जिस मंत्र से भगवान तो खुश हो जाए लेकिन मेरा जीवन ना खुश हो जाए। भाई, हम उस भगवान को मानते हैं जो भगवान हमारे अंदर बल पैदा करे, ताकत पैदा करे, शक्ति पैदा करे, आंखों से चिंगारी निकले। अभी नए हो लो रिजल्ट, 2 नंबर से छूटल हो, तोरा छूटले रहतो रिजल्ट, माफ करना। ये अध्यात्म है। इसलिए मैंने कहा, गांधी ने बुलाया तो कुछ वीर लोग आ गए, योद्धा आ गए। परिवर्तन अभी भी हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पता नहीं चल रहा है आपको? मनुष्य का भाग्य और भविष्य फिर से लिखा जा रहा है। नए युग आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप कल्पना करके देखिए, शक्तिशाली युवा, ताकतवर। एगो पिछला संडे को हमसे पूछा कि भैया हमारा शादी होने वाला है, तो उसके बाद भी ब्रह्मचर्य वगैरह जो आप लोग कहते हैं वो सब ठीक है? पूछा तो हमने कहा देखो साहब, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। अरे साहब, आप समझो, आप ताकत को समझो, शक्ति को समझो, फोर्स को समझो। मैंने क्या कहा? सारा खेल कहाँ का है? कुछ नहीं। और इसको सशक्त बनाने के लिए आपको ध्यान और क्या सिखाया जाता है? गायत्री मंत्र, ध्यान, गायत्री मंत्र। ध्यान और गायत्री मंत्र से ये होता है कि आपका मानसिक शक्ति मजबूत हो जाता है।
आप बीड़ी पीते हो, चाहते हो बीड़ी, मैं सिगरेट को बीड़ी कहता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड घटाइए के बोलना चाहिए। हाँ, किसी को कहे तुम सिगरेट पीता है तो सोचेगा हाँ पिए ही हो। उसको सिगरेट पीने वाले को जब भी मिले तो कहते बीड़ी पिया तुम, हैं बीड़ी, हम बीड़ी पीते हैं। अरे बीड़ी, देखो ऐसे लोगों का लोभ में ले जाओ। गुरुजी ने कहा है उल्टे को उलट के सीधा करने के लिए। तो साहब ये जो बीड़ी पीने वाला है, वो बीड़ी पीता है, उसको आप समझाइए, नहीं छूटता है उसका। क्यों? उसके अंदर शक्ति नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है। साहब देखो, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में गुजरे, संजोग से गायत्री परिवार से जुड़ गए, गुरुदेव के शरण में मिशन के विचार से जुड़े, गायत्री मंत्र करने लगे। हम खूब फिल्म देखते थे, खूब सिनेमा, कोई भी सिनेमा पटना में लगे तो देखते ही थे। जब गायत्री मंत्र करने लगे तो मन में ऐसा भाव पैदा किए कि अब कोई फिल्म नहीं देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, फोकस करेंगे अपने स्टडी को लेके। अंतिम फिल्म हमने सिनेमा हॉल में देखा, बिना टॉकीज में। उस जमाने में तो टॉकीज ही होता था, आजकल तो उसका नाम बदल गया, क्या तो कहते हैं उसको, कौन, मॉल में कि कैची में, अब तो टॉकीज कम होता है, टॉकीज तो। अंतिम फिल्म हमने 94 में देखा सिनेमा हॉल में, ऋषि कपूर का पिक्चर था बोल राधा बोल। उसके बाद में कभी सिनेमा नहीं देखा, संकल्प ले लिया कि नहीं देखेंगे, लेकिन परीक्षा भी लेता है। एक फिल्म फिर आया कुछ दिन के बाद, साल डेढ़ साल के बाद, तब तक हम गायत्री उपासना ध्यान करते थे और पढ़ाई करते थे। तो हमारे एक बड़े चाचा जी थे, बड़े शौकीन मिजाज के आदमी थे, मेरे कमरे पर आए, कहे कि एक फिल्म आया है देखोगे? मैंने कहा मैं फिल्म नहीं देखता। बोले उस फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन, माधुरी दीक्षित। और कितना खुश हो रहा है नाम सुन के सब। अरे अभी तक जो हम बोल रहे थे ये जो, अरे वाह ये देख लेगा है जैन जी हो मोदी जी देखा। तो ये कह रहे थे कि साहब तो बढ़िया से समझाए हमको कि ये वो, तो हम ही टिकट ला देंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है ले आइए। अब साल डेढ़ साल का संकल्प सोचिए कैसे टूटता है। जब वो टिकट ले आए तो मेरे माइंड में आया कि अगर आज देख लिए तो फिर शुरू कर देंगे। मैंने उनके आने के बाद कहा मैं नहीं जाऊंगा, कह के पैसा लग गया। हम क्या पैसा आप हमसे ले लीजिए, लेकिन हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे। और ये हम अपने जीवन में गायत्री का पहला प्रभाव देखे, जो सोचते थे उतना ही करते थे। पहले ये चीज नहीं था, डिसीजन लेते थे लेकिन चल नहीं पाते थे, क्योंकि शक्ति था नहीं। सोचते थे जो करना चाहिए। हमने अनुभव किया है कि ध्यान से, उपासना से, अच्छे विचार से, संगति से सबसे बड़ा पावर मिलता है किसको? माइंड। और ये मजबूत हो गया तो आपने एक मुहावरा सुना है बालू से तेल निकालना, जो असंभव है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं अगर ये मजबूत हो गया ना, इस संसार में आप बालू से भी तेल निकाल सकते हो। सारा खेल, गुरुदेव ने तो इस पर एक किताब लिखा है, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, सारा चीज भगवान ने आपको दे के भेजा है। धन संपत्ति, रुपया पैसा आपको यूज नहीं, हम तो है अल्लाह के दे दाता। आप विश्वास करिए, यही है अध्यात्म, शक्ति, पावर, ऊर्जा। और ये परिवर्तन का क्षण चल रहा है। परिवर्तन निश्चित है, कोई नहीं बदल सकता है, संसार का नियम है, अंत होना है, ये अंतिम समय चल रहा है। महाशक्ति भारत बनेगा। महाशक्ति किसके बल पर? अध्यात्म के बल, अध्यात्म के बल पर। 2009-10 की बात मैं आपको बता रहा हूं, बेंगलोर से एक टीम आया, हर साल आता था। 2008 या 8-9 में हर साल आता था। लड़के लोगों को योग के लिए ले जाता था। विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में है, जो नासा के चीफ साइंटिस्ट थे डॉक्टर HR नागेंद्र, उनका इंस्टीट्यूट था। तो उस जमाने में हम युवा मंडल में प्रचार करते थे कि किन्हीं को जाना है तो जाओ, पैसा भी फ्री करवाते थे, कुछ पैसा उनके लिए अवेलेबल भी करवाते थे। तो ये कह रहे थे कि साहब देख लो, इधर देखो, इधर देखो। अरे तुरंते ताकत। और उस जमाने में जब वो लड़का सब गया तो गांव वालों ने सब उसको कहा, लगभग 40-50 लड़कों को हम यहां से भेजे। तो गांव वालों ने कहा कि, उसके रिश्तेदार ने कहा तुम जोगी बनेगा, योगा सीखने जाता है। आज के डेट में मैं बता दूं, 50 लड़कों में एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि 1.5 से 2 लाख रुपया नहीं कमा रहा है। अभी तो कई लड़का हमारा अमेरिका में है,
सुन भी रहा होगा। अभी श्याम योगी है एक हमारा लड़का जो पिछले दिन हमसे मिलने आया, वो अमेरिका में अपना सेंटर बना लिया और कह रहा था कि भैया मैं इंडिया से कुछ लोगों को वहां ले जाना चाहता हूं। एक नए ढंग का रिसर्च, अगर मान लीजिए कि वो जनरल इसी तरह गायत्री से नहीं जुड़ा होता, एक के जगह चोंच मारता, कहीं ढुक बे नहीं ढुक ले हैं, वो कोचिंग में पढ़ ली है, अच्छा वो वाला में पढ़ लो। तो हमने देखा कुछ अलग ढंग से सोचने का जो एक मायना होता है ना, वो सोचना चाहिए अलग तरीके से। बिहार के लोग क्या सोचते हैं, एक ही जगह चोंच मारो, एक भले वो चोंच टूट जाए, साफ देख लो। हम ही विश्वास करते हैं कि हम अपने मस्तिष्क को इतना शक्तिशाली बना लें कि इसके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, कुछ भी, सब कुछ पाया जा सकता है। और ये हमने अपने जीवन में भी पाया, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा। ये जो परिवर्तन चल रहा है, नए सिरे से विचार करिए अपनी लाइफ के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि नौकरी का फॉर्म नहीं भरिए, खूब भरिए, मन भर भरिए, टन भर भरो भाई, लेकिन सेकेंड ऑप्शंस भी हमारे लाइफ में होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शंस भी होना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है इस संसार में। और इसका अध्यात्म इसी का नाम है, स्पिरिचुअलिटी इसका नाम है। सफलता और असफलता, ये दोनों जो होता है ना, आप एक चीज समझ लो, हम अगर कार्य करते चले जा रहे हैं, कार्य करते चले जा रहे हैं, तो निश्चित है कि उसमें असफलता भी आएगा। और लेकिन हमारी समस्या क्या है, जब असफलता हमारे लाइफ में आता है तो हम कमजोर पड़ने लगते हैं। आज 31 साल हुआ, इसमें कभी हम लोग असफल हुए होंगे कि नहीं? कितना चांस आया होगा, जो निगेटिविटी भी आया होगा, नकारात्मकता भी आया होगा, लेकिन उन सब को झेलते हुए आज ये बात सही है, सैकड़ों के संख्या में लड़के रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आप मुझसे फर्स्ट टाइम पूछते कि इनके बारे में, उनके बारे में आपका क्या कहना है, तो मैं लिख के दे सकता था कि ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन सब सक्सेस हुआ, सफल हुआ। और देखिए डिवोशन कितना है कि अभी बता ही रहे थे भाई हमारे निशांत जी कि बॉम्बे से कस्टम अफसर में लड़का और अपना छुट्टी लेके इस कार्यक्रम के लिए पहुंचा हुआ है। ऐसे कितने लड़के हैं जो हमें फोन कर रहे हैं। समस्तीपुर में अभी पुलिस में सार्जेंट है पूरे जिला का, वो कई लोग एसडीएम है, वो कहाँ कहाँ से फोन आ रहा है कि भैया हम लोग वर्दी में ही रहेंगे। हम कहना रहना भाई वर्दी में, सबको मंच पे खड़ा करेंगे, दिखाएंगे छोरा सबके, देख रहे छोरा, देख है रे बल गोबना सब, देख तू रे झोला छाप 6 गो पॉकेट लेके घूम रहा है, वो भी दिखाएंगे। आप विश्वास करो, सफलता और असफलता कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और इसके लिए जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं बापू सभागार में, उसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों को ये बता सकें कि हम अपने प्रतिभा का अगर सही से इस्तेमाल कर लिए, अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल कर लिए, तो संसार के किसी भी क्षेत्र में हम खड़े हो सकते हैं। अब बताइए, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इनके पहले कौन थे? कहां से पढ़े थे? ऑक्सफोर्ड। ऐंठ के भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, कहां पढ़े थे भाई? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ व्यक्ति। ये खोपड़ी जो है ना, खोपड़ी, आप लोग को लगता है ना हमार खोपड़ी ऐसा ही हो, पप्पू भैया जिंदाबाद, मुन्ना मामू जिंदाबाद, तो कर जिंदाबाद। आपको हम बता सकते हैं कि सारा खेल इसका है, सारा खेल किसका है? और बिहारियों में सब चीज है। अभी कहिएगा दीवार तोड़ना है, कहेगा तोड़ देंगे, चलिए कहां तोड़ना है, 10 मिनट के अंदर पते नहीं चलेगा कि वहां दीवार लो था। लेकिन कहिए कि जोड़ना है, अभी खाना बनाना है, परसों एग्जाम भी है। हम कंस्ट्रक्टिव वाले में फेल हो जाते हैं, ध्वंस वाले में हम आगे आ जाते हैं। ये शक्ति है, इस शक्ति को अगर इधर कन्वर्ट कर दे, यही तो है ध्यान, यही है गायत्री मंत्र। भगवान का समय आया है और ऐसे समय को पहचानना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो समय को पहचानता है, समय उसको कभी घाटे में रहने नहीं देता है भाई, नहीं देता है। हम लोग आपके सामने खड़े हैं, कितने लोगों ने, उस समय हम भी पैंटे शर्ट पहनते थे, शर्टों बाहरे रखा हलिए आ दुबर पतर शरीर। पुरनका फोटो हमर देखबो ना, अब तो तनी ठीक ठाक ही हो, पुरान फोटो हमर देखिएगा वो जमाना वाला, तो कहिएगा बाप रे बाप है, ये तो एकदम हिले डुले है माल, सही बताते।
और उस समय भी करंट था, मोटा मोटा गेंडा गेंडा हम लोगों के साथ पहुंच गया था। नुक्कड़ सभा करते थे, झाल पीटते थे, है रिश्तेदार नातेदार सब मजाक उड़ाता था। आज झाल नहीं बज लो, आज आप समझ लो, बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो उसका लाभ मिलता है। भगवान का खेती कभी बेकार नहीं जाता है, आपको मिलके रहेगा।